हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट में एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन वाला टॉपिक चल रहा है और इसमें ऑलरेडी हम 116 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 117th क्वेश्चन से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 97% ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज विद इन डैश किलोमीटर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो 97% जो एटमॉस्फेयर है ना, वो पहले 29 किलोमीटर के बीच में लाई करता है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर आ जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर का कुछ पार्ट आ जाता है। तो जो ज्यादातर एटमॉस्फेयर है वो इसी ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में ही लाई करता है। राइट, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। Next, the windward slopes of coastal mountains which are at right angle to wind blowing from sea are wetter than the leeward sides. अब देखो, एक होती है विंडवर्ड साइड, एक होती है लीवर्ड साइड। अब ये दोनों क्या होता है पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, इस साइड पे ओशन है, ओशन से जो विंड्स आ रही है तो वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाएगी और इस माउंटेन के साथ टकराएगी और यहीं पे बारिश कर देगी। राइट, और जब ये हवा दूसरी साइड जाएगी, जब यही विंड्स दूसरी साइड जाएगी तो ये ड्राई हो जाएगी, इनके पास मॉइस्चर नहीं होएगा। तो इसीलिए ये वाली जो साइड है ये ड्राई रह जाएगी, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होएगी। तो ये वाली जो साइड है इसको क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी हो गई? विंडवर्ड साइड। ठीक है, विंडवर्ड साइड में बारिशें होती है क्योंकि जो विंड्स है वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, लेकिन लीवर्ड साइड जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंड्स हैव टू राइज टू क्रॉस देम। अब देखो, विंड्स यहाँ पे माउंटेन्स के साथ टकराएगी, कुछ बारिश यहाँ पे होगी, और जब यही विंड्स राइज करेगी तो राइज करके जब तक दूसरी साइड पहुंचेगी तब तक ये विंड्स क्या है? ड्राई हो चुकी होगी। इसीलिए लीवर्ड साइड पे ज्यादातर बारिशें नहीं होती। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बोथ लैंड एंड सी ब्रीजेस आर ट्रू? अब देखो, लैंड एंड सी ब्रीजेस का क्या चक्कर होता है, इसमें जो जनरली एयर की मूवमेंट होती है ना, वो कूलर रीजन से वार्मर रीजन की तरफ होती है। अब देखो, इसमें जब लैंड कूल होएगी और ओशन वार्म होएगा तो उस टाइम पे लैंड ब्रीज चलेगी, क्योंकि कूलर टू वार्मर रीजन की तरफ चलनी है। जब ओशन कूल होएगा, वार्म लैंड होएगी, तो सी ब्रीज चलेगी। तो इसमें डे नाइट का चक्कर नहीं होता। अब देखो, दिन टाइम क्या होता है, यूजली अगर हम बात करें तो दिन टाइम सी टू लैंड एयर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो दिन टाइम सी होता है वो ठंडा होता है एज कंपेयर टू लैंड। तो दिन टाइम सी से लैंड की तरफ हवा चलती है, जिसको बोलते हैं सी ब्रीज। रात को क्या होता है? रात को उल्टा हो जाता है, जो लैंड है वो ठंडी हो जाती है, पानी तो गर्म होता है, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर होता है ना वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। लैंड एकदम से ठंडी होती है, एकदम से गर्म होती है। तो रात को लैंड जब ठंडी हो जाती है तो रात को क्या चलती है? लैंड ब्रीज चलती है, लैंड से सी की तरफ हवा चलती है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल जो लैंड और सी ब्रीज में एयर की मूवमेंट होती है वो कूलर रीजन टू वार्मर रीजन होती है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। Next, all of these statements are true about anticyclone in general, but only one is true of anticyclone in southern hemisphere. अब देखो, यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट्स दे रखी है ना, ये रिगार्डिंग द एंटीसाइक्लोन चारों की चारों स्टेटमेंट्स सही है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में एंटीसाइक्लोन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? पर्टिकुलरली जो सदर्न हेमिस्फीयर में ही सही हो। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में वो फिनोमेना नहीं होता, उसके बारे में हमने यहाँ पे बताना है। एयर मूव्स इन सर्कुलर मैनर। अब देखो, एंटी साइक्लोन में एयर मूव करती है सर्कुलर मैनर में, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर हो या फिर सदर्न हेमिस्फीयर हो। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फीयर में ये ट्रू है। प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम आउटसाइड टू सेंटर। अब देखो, जो एंटी साइक्लोन होता है हाई प्रेशर एरिया होता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये नदर्न में भी सेम है, सदर्न में भी सेम है। नेक्स्ट, एंटीसाइक्लोन्स ऑफन मूव ओवर द ओशन। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में ओशन में मूव करेंगे, सदर्न में भी ओशन में ही मूव करेंगे, क्योंकि जो ओशन का वाटर है वहां से इनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, द एयर मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाली स्टेटमेंट सदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से सही है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन्स की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। राइट, तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर।
फिर नेक्स्ट है द लैंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रेंज विच आर एट राइट एंगल टू ऑन शोर विंड्स इज ऑफन ड्राई। अब ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जो लीवर्ड साइड पे देखो ये माउंटेन है, यहाँ पे विंड्स की डायरेक्शन है, ठीक है, ये विंडवर्ड साइड हो गई, ये क्या हो गई, लीवर्ड साइड हो गई, ठीक है। तो लीवर्ड साइड पे जो विंड्स होती है वो ड्राई क्यों होती है, तो इसका रीजन क्या है लीवर्ड साइड पे विंड्स के ड्राई होने का। तो रीजन क्या है, क्योंकि जो लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड पे क्या होता है, जो विंड्स होती है वो ठंडी होती है तो इसीलिए ड्राई होती है, क्योंकि जो जितना भी मॉइस्चर होएगा विंड्स के पास वो यहीं पे बारिश कर देगी। जब वही विंड्स ऑन शोर लीवर्ड साइड पहुंचेगी तो लीवर्ड साइड पे जाते हुए वही विंड्स क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो विंड्स है वो डिसेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे विंड्स ठंडी होती है और डिसेंड करती है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। द एयर ऑन द लीवर्ड साइड इज कूल एंड देयरफॉर रिलेटिवली ड्राई। नेक्स्ट द सीजनल रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया इज। अब देखो जो इंडिया है, इंडिया एज अ कंट्री अगर हम देखें तो कहां पे लाई करता है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इंडिया का जो सीजनल रेनफॉल पैटर्न रहेगा वो क्या है, ट्रॉपिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही है इंडिया का सीजनल रेनफॉल पैटर्न, राइट। फिर नेक्स्ट इक्वेटोरियल लोलैंड यूजली लाइज। अब ये जो इक्वेटोरियल लोलैंड एरियाज है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज दोपहर को बारिश होती ही होती है इक्वेटर पे, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर वाला जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से हर रोज दोपहर को आफ्टरनून को वहां पे हैवी रेनफॉल होती है इक्वेटोरियल लोलैंड पे। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, हैवी थंडर रेन इन द आफ्टरनून। Next, a line on the map which joins places having the same rainfall is called, उसको बोलते हैं isoheights। isobars क्या होते हैं, सेम प्रेशर वाली जो प्लेसेस होती है। आइसोथर्म सेम टेम्परेचर वाली जो प्लेसेस को लाइंस ज्वाइन करेगी उसको बोलते हैं आइसोथर्म्स। एंड आइसोहेल्स क्या होता है, सनशाइन, जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन होगी, सेम डे मतलब दिन के जितने टाइम में सनशाइन पड़ रही है तो वो जो सेम ड्यूरेशन है सनशाइन का वो वाली जो प्लेसेस है उसको बोलते हैं आइसोहेल। नेक्स्ट, वेदर एलिमेंट्स कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करते हैं 6s थर्मोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर से। विंड डायरेक्शन विंड वेन से मेजर करी जाती है। विंड टेम्परेचर एनीमोमीटर से मेजर नहीं किया जाता। ये जो एनीमोमीटर है इसको यूज किया जाता है विंड की स्पीड के लिए, विंड स्पीड मेजर करने के लिए या फिर विंड वेलोसिटी मेजर करने के लिए, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा incorrect statement. A Stevenson screen is usually used in all of the following except। अब देखो ये स्टीवनसन स्क्रीन क्या होती है। स्टीवनसन स्क्रीन एक बॉक्स होता है, इस तरह का एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है टू प्रोटेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सनशाइन या हैवी रेनफॉल हो गया, जितने भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को एक बॉक्स के अंदर सेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को बोलते हैं स्टीवनसन स्क्रीन, ठीक है। तो मैक्सिमम थर्मोमीटर में भी स्टीवनसन स्क्रीन सेट करी जाती है क्योंकि ये एक बॉक्स बनाया जाता है, उसके अंदर ये थर्मोमीटर सेट किए जाते हैं। वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, मिनिमम, ये सारे के सारे जो थर्मोमीटर है वो स्टीवनसन स्क्रीन में ही सेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेन गॉज है इसके लिए स्टीवनसन स्क्रीन जो है उसको यूज नहीं किया जाता, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है इन व्हाट ऑर्डर डू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। अब देखो तीन प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, जो रेनफॉल होती है। इवेपोरेशन जब ओशन वाटर की इवेपोरेशन होती है, जो वाटर वेपर्स में चेंज होते हैं उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होंगे, बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन होएगी। तो ये तीन प्रोसेस है, इनको हमने एक सीक्वेंस में लगाना है। अब देखो सबसे पहले होएगी
इवेपोरेशन, ओशन वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज होएगा। इवेपोरेशन के बाद अब जो वाटर वेपर्स में चेंज होएगा तो वो ऊपर जाकर जब वाटर वेपर्स एक अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो जो वाटर वेपर्स होंगे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे और वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर कंडेंसेशन होगी उनकी और वो क्लाउड्स बनाएंगे। क्लाउड्स बनाने के बाद उनकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो रेन की फॉर्म में पानी बरसाएंगे अर्थ पे। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या हो गई, इवेपोरेशन, फिर आ जाएगी कंडेंसेशन और थर्ड पे आ जाएगी प्रेसिपिटेशन। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। Next, there are three distinct characters of temperature stratification of atmosphere around the अर्थ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ। अब देखो ये लेयर्स की है, लेयर्स के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। सबसे लोअर लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन आ जाती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब देखो यही इनका सीक्वेंस है, ये तीन लेयर्स यहाँ पे दे रखी है, इन्होंने यहाँ पे मीजोस्फेयर का अरेंजमेंट नहीं किया, इन तीनों का किया है, ट्रोपो, स्ट्रैटो एंड थर्मो। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन सी में है, ट्रोपो, स्ट्रैटो एंड थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज रिकॉर्डेड बाय। विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर से मेजर करी जाती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। विंड स्पीड भी जिसको बोलते हैं या विंड वेलोसिटी बोलते हैं। ऑल्टीमीटर से ऑल्टीट्यूड मेजर किया जाता है। बैरोमीटर से विंड प्रेशर मेजर किया जाता है। एनीरॉइड मीटर से जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है। राइट, नेक्स्ट, हॉर्स लैटिट्यूड्स लाई। जो हॉर्स लैटिट्यूड्स है ये इस पिक्चर पे दिखाया हुआ है, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इसको बोलते हैं। ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट है, इसीलिए ये जो इक्वेटर है इसको डोल्ड्रम भी बोला जाता है, एक ढोल की तरह है, बीच में से बिल्कुल खाली है, लो प्रेशर एरिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर लो प्रेशर के ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ पे क्या बनते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, और इसके बीच में ये सेल बनते हैं, हेडले सेल हो गया, फेरल सेल हो गया एंड पोलर सेल हो गया। ये सेल जो है ये कुछ नहीं है, ये एयर की मूवमेंट ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर से विंड्स मूव करती है, 30 डिग्री नॉर्थ तक जाती है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से फिर से विंड्स वापस लो प्रेशर में आती है। तो इस तरह से एक सेल बन जाता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया है, हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो बेसिकली जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये लाई करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। सनशाइन वेदर का ही एलिमेंट है। देखो सनशाइन अच्छी होगी तो सनी डे है, अगर क्लाउड्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाउडी डे, तो क्लाउड कवर भी वेदर का ही एलिमेंट है। फॉग की बात कर ले, फॉग ज्यादा होगी तो विजिबिलिटी नहीं होगी, तो फॉग क्या है, ये भी वेदर का ही एलिमेंट है। लेकिन हाइट अबव द सी लेवल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। हाइट अबव द सी लेवल क्या है, ये टोपोग्राफी का एक एलिमेंट है। ये क्या है, अब हाइट अबव द सी लेवल मीन्स क्या है, कोई माउंटेन होएगा, कोई प्लेट्यू होएगा, इसीलिए हाइट पे है, तो वो क्या है, टोपोग्राफी का फीचर है, वेदर का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, द क्योटो कन्वेंशन आइडेंटिफाइड 6 ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और बाकी कौन सी है, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जो हेक्साक्लोराइड है दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू क्योटो कन्वेंशन। फिर नेक्स्ट है कॉप 4 डिनोट्स द 4th कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज विच वन। कॉप क्या है, कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 4th मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज पे, वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी रोम में। लेकिन अगर हम रीसेंट मीटिंग की बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो रीसेंट मीटिंग हुई है वो हुई है कॉप 27। और ये जो कॉप 27 हुई है ये कब हुई थी, ये हुई थी नवंबर 2022 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, इजिप्ट में भी एक जगह है, शर्म शेख नाम की जगह है, यहाँ पे हुई थी ये कॉप 27 की मीटिंग। ठीक है, तो ये लेटेस्ट डाटा है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कॉप 27 वाली मीटिंग जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल मेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल या सेंटीग्रेड स्केल। बैरोमीटर
प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड्स की होती है उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और अपिसोमीटर यूज किया जाता है अर्थ पे जो कर्व्ड लाइंस बनी हुई है उन कर्व्ड लाइंस की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है अपिसोमीटर। फिर नेक्स्ट है स्केल यूज फॉर रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशंस। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। वेदर कंडीशंस के लिए सेंटीग्रेड स्केल यूज किया जाता है। Which of the following components of the atmosphere has increased during the last 200 years? पिछले 200 सालों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस को हमें फेस करना पड़ रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। पहले से पिछले 200 सालों में 1 डिग्री जो है अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। Next, consider the following diagrams. The diagram given above which does A denotes? ये रहा डायग्राम, इसमें हमने A के बारे में बताना है। ठीक है, A क्या है? ये इक्वेटर वाला रीजन है। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर डोल्ड्रम्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये हॉर्स लैटिट्यूड, फिर नॉर्थ पोल आ गया, नीचे क्या है? साउथ पोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन होल आर मोर प्रोनाउंस्ड एट। ओजोन होल कहाँ पे है? ओजोन होल पोल्स वाले एरियाज पे है, राइट, अंटार्कटिका के बेसिकली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।